Hello viewers, my name is Pranav Patil from class 10th. Today we are going to discuss the subject political science, from which the topic the parties which are existing in India currently, which is also known as national parties in India. So our first party is the Indian National Congress. So the Indian National Congress was established in 1885. At the time of its establishment, Congress was an all comprehensive movement वर्किंग फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस. जो कांग्रेस थी वो फॉर्म हुई थी 1885 में, और जब वो फॉर्म हुई थी उस वक्त वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी. ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैड कम टुगेदर इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट. जो अलग अलग सोच और विचार वाले जो दल या फिर ग्रुप थे वो इस आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए और फ्रीडम मिलाने के लिए इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट थे. After independence, the Congress emerged as the most dominant political party. इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस थी वो एज अ मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज जो कि उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे ये उन्हें बहुत ही अहम कंपटीशन दे रही थी. द पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जब से पार्टी अपने रूलिंग ईयर्स में आई थी, जब ये फॉर्म हुई थी, जब से ये गवर्न कर रही थी, तब से इसके कुछ आइडियोलॉजीज फॉलो कर रहे थे वो थे सेक्युलरिज्म, यानी कि सारे जितने भी रिलीजन है इंडिया में उन्हें सेम दर्जा मिलना चाहिए, किसी को ना बड़ा दर्जा मिलना चाहिए ना किसी को छोटा दर्जा. कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स. इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारी प्रोग्राम शुरू किए थे. द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस. ये पार्टी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी और इंटरनेशनल पीस जैसे बहुत सारी वैल्यूज में बिलीव करती है. अब जो हमारी सेकेंड पार्टी आती है वो है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1925. ये जो पार्टी थी, दिस पार्टी वॉज होल्डिंग द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और ये फॉर्म हुई थी 1925 में. दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स. ये पार्टी जितने भी लेबरर्स उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे इंडिया में उनके प्रोग्रेस के लिए, ऑलराउंड प्रोग्रेस के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम कदम उठा रही थी. दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स. द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म. द पार्टी लीडरशिप डेवलप्ड डिफरेंसेज इन द 1960s ओवर द इशू ऑफ whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union. ये पार्टी जो थी वो कैपिटलिज्म को अपोज करती थी. अब कैपिटलिज्म मतलब जो बाहर से, यानी कि जो इंडिया में ऐसी कंपनीज या फिर ऐसे लोग जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और वो बाहर से इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, जिसके वजह से ये हो रहा था कि जितने भी लेबरर्स और जितने भी वर्कर्स थे इंडिया के, उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी, दे वेर लूजिंग देयर जॉब्स एंड देयर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज. The party leadership developed differences in the 1960s over the issue of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union. अब 1960 के दौरान इस पार्टी में थोड़े से मतभेद होने लग गए, क्योंकि ये डिसाइड करना था कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर सोवियत यूनियन की जो लीडरशिप है उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं. इस चीज़ की वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए थे. दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वॉज फॉर्म्ड इन 1964. तो इन्हीं सारे डिस्प्यूट्स के वजह से और इन्हीं सारे मतभेदों की वजह से ये पार्टी स्प्लिट हो चुकी थी. स्प्लिट यानी कि एक पार्टी में से एक और पार्टी निकली थी, क्योंकि कुछ लोगों को इस पार्टी में इनके जो डिसीजंस थे वो मंजूर नहीं थे, इसके वजह से. और फिर जो ये पार्टी थी, इसमें से जो पार्टी फॉर्म हुई थी उसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कि 1964 में फॉर्म हुई थी. अब हमारी जो थर्ड पार्टी आते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, विच इज ऑल्सो नोन एज बीजेपी. भारतीय जनता पार्टी इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल. भारतीय जनसंघ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1951. जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि अभी करेंटली 2023 में रूल कर रही है, वो उस वक्त भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी
बहुत बड़े एस्पेक्ट पर। सो भारतीय जनता संघ, भारतीय जनता जनसंघ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1951। जो भारतीय जनसंघ था वो 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। दिस पार्टी वॉज मर्ज्ड विद जनता पार्टी दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1977। ये जो पार्टी थी ना भारतीय जनसंघ, ये जो जनता पार्टी थी उनके साथ मर्ज हुई थी, यानी कि इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया था, जिसे हम कोलैब भी कहते। वो क्या था उस पार्टी के साथ जिसका नाम है जनता पार्टी, और वो जनता पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1977 में। द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव। जो जनता पार्टी थी वो ज़्यादा सालों तक सर्वाइव नहीं कर पाई, शायद कुछ उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन या फिर कुछ ऐसे व्यूज़ रखे होंगे जो सिटीजन्स को या फिर जो वोटर्स है उन्हें पसंद नहीं आए होंगे, तो वोटर्स ने उन्हें वोट नहीं किया, इसके वजह से वो ज़्यादा देर सालों तक इलेक्शन में या फिर पॉलिटिक्स में नहीं रही। देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी इस्टेब्लिश द न्यू पार्टी इन 1980। सो जैसे कि आपने पिछले कम्युनिस्ट पार्टी में देखा कि उसमें कैसे स्प्लिट हुए थे, वैसे सेम जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ में भी कुछ स्प्लिट हुआ था, जिसके वजह से 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी फॉर्म हुई थी। द भारतीय जनता पार्टी, द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अभी आप अगर मैक्सिमम पार्टीज देखोगे इंडिया में तो वो एडॉप्ट करते हैं ऐसी क्वालिटीज जैसे कि सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म मतलब हर रिलीजन सेम है, वैसे ही बीजेपी इस बात में मानती है कि हमें हमारे जो कल्चर है, जो हमारी डाइवर्सिटी, हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि इंडियन डाइवर्सिटी है। द पार्टी ऑल्सो गिव्स इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये पार्टी उन्हें भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है ऑन अ लार्ज स्केल एंड ऑन अ स्मॉल स्केल। अभी नेक्स्ट हमारी पार्टी है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब जैसे कि मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी, जो मेन कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें बताया कि जो पार्टी स्प्लिट हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें से एक पार्टी फॉर्म हुई थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द मार्क्सिस्ट। तो अभी उसके बारे में पढ़ते। द पार्टी प्रोक्लेम सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये जो पार्टी है ये एडॉप्ट करती है और ये प्रेजेंट करती है क्वालिटी जैसे कि सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म जो मैंने अभी आपको बताया, सर्वधर्म समभाव जिसे हम कहते हैं, एंड डेमोक्रेसी जो कि संविधान में मानती है, और डेमोक्रेसी को ना कि किसी वन पार्टी, वन नेशन वन पार्टी में बिलीव करती है। द पार्टी अपोजेस इंपेरियलिज्म। ये जो पार्टी वो इंपेरियलिज्म को अपोज करती है, और पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। तो जैसा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो पॉलिटिकल व्यूज वो एडॉप्ट कर रही थी, वैसे ही इन्होंने एडॉप्ट किए थे। और ये भी सेम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरह ये जो मार्क्सिस्ट पार्टी है ये भी वर्कर्स, फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स। अब वर्कर्स, फार्मर्स जो कि दिन भर मेहनत करते हैं, और लैंडलेस लेबरर्स, वो उनके राइट्स, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि लॉस हो रहे थे इंपीरियलिज्म वगैरह की वजह से, उन्हें बचाने में ये उनकी हेल्प कर रही थी। अब नेक्स्ट हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। द बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। अब ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये प्रोफेस करती है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इन 1984 द पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी। अब ये पार्टी बिलीव करती है इसमें कि जितने भी माइनॉरिटीज़ है इंडिया में, फिर वो एसटी हो गए यानी कि शेड्यूल ट्राइब, वो एससी हो गए यानी कि शेड्यूल कास्ट, जितने भी है जो कि इतने डेवलप नहीं है करंटली भी और पहले भी, ये उनके लिए लड़ती है, और उनके जो व्यूज है उसे नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से उनका ये मोटिव है और उनका यही एम है कि इनको भी जो मेजॉरिटी है उनकी तरह राइट्स मिले, और इन सबको मिलाकर एक मेजॉरिटी फॉर्म की जाए इंडिया में। द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ द मेजॉरिटी। और ये पार्टी जो है, जो मेजॉरिटी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, उसके हाथ में पावर देना, ये इस पार्टी इस चीज़ में बिलीव करती है। अब नेक्स्ट हमारी पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसे हम राष्ट्रवादी भी कहते हैं। इन 1999 देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब 1999 में जो कांग्रेस पार्टी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी, उनमें जो स्प्लिट हुआ था जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ था और दो पार्टीज फॉर्म हुई थी, वैसे इनमें भी स्प्लिट हुआ था। और जो एनसीपी थी ये फॉर्म हुई थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी।
द पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। बाकी सारी पार्टीज की तरह ये जो पार्टी है वो भी डेमोक्रेसी, इक्वालिटी यानी कि एकता और सेक्युलरिज्म जो कि मैंने आपको पहले बताया उसमें बिलीव करती है। द पार्टी वॉज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2014। ये पार्टी महाराष्ट्र में पावर में थी, यानी कि ये पार्टी महाराष्ट्र में एज अ स्टेट गवर्नमेंट में थी 1999 से लेकर 2014 तक, इन कोएलिशन विद द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के साथ ये कोएलिशन में थी और ये पावर में थे फ्रॉम 1999 टू 2014। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वॉज for a long period was also a part of coalition government led by Congress at center from 2004 to 2014। अभी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी ना, एनसीपी, ये एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए पार्ट थी कोएलिशन गवर्नमेंट, जो कि लीड कर रहे थे द कांग्रेस एट द सेंटर, यानी कि सेंट्रल लेवल से जो कांग्रेस से लीड कर रही थी उनके साथ ये थे फ्रॉम 2004 टू 2014। अब नेक्स्ट पार्टी हमारी आती है तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1998। जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में। इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकॉग्नाइजेशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। जो इलेक्शन कमीशन है, अब इलेक्शन कमीशन मतलब वो जो इंडिया में इलेक्शन करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है वो होते हैं इलेक्शन कमीशन। तो जो ये इलेक्शन कमीशन थी, इन्होंने इनको पार्टी रिकॉग्नाइजेशन दिया एज अ नेशनल पार्टी इन 2016। द पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जस्ट लाइक अदर पार्टीज, ये पार्टी भी सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। जितने भी वीकर सेक्शन है, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब जिसे हम SC ST भी कहते हैं, ये उनके जो प्रोटेक्शन है, उनके इंटरेस्ट, उनके प्रोटेक्शंस, उनके इंटरेस्ट, क्या उन्हें चाहिए, क्या उन्हें नहीं चाहिए, कौन से उनके राइट्स है, ये उन्हें दिलाती है। ये इस पार्टी का एम है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि अभी हमने ये सीखा कि कितनी नेशनल पार्टीज है और कौन सी है इंडिया में। अभी हम ये देखेंगे कि पिछले फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स कौन सी पार्टी कितने सीट्स के साथ कौन से ईयर्स में जीती है। तो नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर्ड बाय नेशनल पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2009 एंड 2014। अब लोकसभा के जो इलेक्शन थे 2009 और 2014 के, उसमें कौन से नेशनल पार्टीज ने कितने सीट सिक्योर किए, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। सो द नेशनल पार्टीज है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी पहली पार्टी है, और नंबर ऑफ सीट्स जो 2009 में उन्हें मिले थे वो थे 206। फिर जब 2014 में इलेक्शन हुए तब उन्हें मिले थे सिर्फ 44 सीट्स। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसे 2009 में मिले थे सिर्फ 4 सीट्स और 2014 में मिले थे 1 सीट। जो भारतीय जनता पार्टी थी वो 2009 में उन्हें मिले थे 116, जिसके वजह से वो हार गए थे, जिसके वजह से कांग्रेस ने उन्हें हराया था इलेक्शंस में और कांग्रेस रूल कर रही थी उस वक्त। फिर 2014 में जब उन्हें 282 सीट्स आए, जो भारतीय जनता पार्टी है, तब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दे बेट भारतीय जनता पार्टी बीट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दे बिकम द पावर इन द इंडिया हु वर रूलिंग द नेशन। नेक्स्ट हमारी आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द मार्क्सिस्ट पार्टी, जो कि स्प्लिट हुई थी जैसे मैंने आपको बताया। उसके 2009 में आए थे 16 सीट्स और 2014 में आए थे सिर्फ 9 सीट्स। जो बहुजन समाज पार्टी थी, जो कि ये बहुजन समाज पार्टी, उसके 2009 में आए थे 21 सीट्स और 2014 में उसके कोई सीट्स नहीं आए, यानी कि किसी ने भी उन्हें वोट नहीं किया। और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी यानी कि एनसीपी, उसके 2004 में आए थे 9 सीट्स और 2009 में आए थे उनके 9 सीट्स और 2014 में आए थे उनके 6 सीट्स। So these were the topics we have learned today in today's lecture of the political subject. I hope आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं भी आया होगा तो you can repeat the video and you can see it. So जितने भी बाकी के जितने भी टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो रीजनल पार्टीज है इंडिया में, और काफ़ी सारे टॉपिक्स है रीजनल पार्टीज़ के बारे में बहुत डिटेल में दिया है, जैसे अकाली दल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया और आसाम गण परिषद हो गया। ऐसे बहुत सारे पार्टीज़ जो कि रीजनल वे में काम करती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना हमारे वीडियो को,
और जो बाकी के टॉपिक है हम अगले लेक्चर में लेंगे। एंड आई होप यू लाइक द टूडेज लेक्चर। सो थैंक यू।